जय हिंद। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और यह वीडियो उन व्यापारी लोगों के लिए है जो लोग एग्रीकल्चर में यानी कृषि में काम कर रहे हैं, कृषि में अपनी दुकान चला रहे हैं, कृषि में अपना व्यापार कर रहे हैं, जिनके पास मतलब खाद बीज का काम वो कर रहे हैं, जिनकी अपनी दुकान है या नई है या पुरानी है, तो बिल्कुल यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस ना कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम काम शुरू करते हैं तो जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपकी दुकान अपनी दुकान को आप रन कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि पैडी का मतलब धान की कटाई लगभग हर जगह जहाँ पे भी धान की बुआई हुई है सारे जगहों पे धान की कटाई शुरू हो गई है। अभी क्या है कि गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, इन सारी चीज़ों का जो है वर्क शुरू होने वाला है। तो यदि आप नए हैं या लंबे समय से काम को कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट जो है, यह सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो है, अभी लोग बीज का शोधन करेंगे, बहुत सारे काम को करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है बाबास्टिन बिकता है, मैंकोजेब बिकता है, कार्बेंडाजिम बिकता है। ये सारे प्रोडक्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं। ट्राइकोडर्मा बिकता है। फिर उसके बाद मिट्टी में डालने के लिए बहुत सारे ऐसे कीटनाशक आते हैं जो दानेदार फॉर्म में होते हैं, यानी ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट के सेल बढ़ जाते हैं। तो यदि आप गेहूं की तैयारी कर रहे हैं और आप एक दुकानदार हैं तो हमें आपको ये बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आप उसकी तैयारी थोड़ा प्रिपेयर करिए, थोड़ा सा पहले करिए, ठीक है। बिफोर करने की ज़रूरत है, तभी उन सारी चीज़ों का आपको लाभ मिल पाएगा। जैसा कि दीपावली के आज दूसरे दिन पे, दीपावली हमारी जो है अभी कल समाप्त हुए त्यौहार, ये बहुत बड़ा एक त्यौहार था हम लोगों का जो कल हम लोग जो है अच्छे से सेलिब्रेट किए। अभी इस समय क्या है कि सारे लोग जो है अपने खेती के काम पे जुट चुके हैं और इसके बाद कटाई होने के बाद तुरंत लोग जो है गेहूं का काम करेंगे। तो गेहूं में एकलाल वगैरह का भी प्रयोग होता है। यदि आप इन सारी चीज़ों का आप स्टॉक करते हैं, सारी चीज़ों को आप परचेज करते हैं, तो इसमें आपको एक बेहतर लाभ मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को सेल करके एक बेहतर आमदनी आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारे काम होते हैं। जैसे जब गेहूं का काम होगा तो सीड के साथ जो सेल होता है वह बोरान होता है। बोरान लोग उस समय 10% का बोरान ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो स्प्रे नहीं होता है, वो उस समय जो है मिट्टी में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 10% का बोरान ज़्यादा सेल होता है। और इस सीजन में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है पोटास। जो रेड कलर का पोटास आता है, इस समय थैले में भी आना शुरू हो गया है, लेकिन 50 किलो की बोरी में जो पोटास आता है रेड कलर का पोटास, वह ज़्यादा कारगर साबित होता है। और गेहूं के सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बहुत ही जो है बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। और डीएपी का प्रयोग होता है। यदि डीएपी के साथ साथ आप एनपीके का भी ज़्यादा जो है प्रचलन है। यदि आप दुकानदार हैं, अगर कुछ ग्राहक आपके ऐसे हैं जो आपके मतलब डायरेक्शन पे काम करते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कि वह डीएपी के जगह जो सब्स्टिट्यूट होता है डीएपी का, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूरिया, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का ये 3 प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आपने यूरिया ले लिया, पोटास ले लिया, सिंगल सुपर फास्फेट ले लिया, तो 3 प्रोडक्ट हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट आप ध्यान दीजिए पाउडर और दाने दोनों में आते हैं। तो यदि आप ऐसे प्रोडक्ट का आप जो है तीनों प्रोडक्ट को आप मर्ज करते हैं, तीनों प्रोडक्ट को जब एक साथ आप मिलाते हैं, तो ये बहुत ही सॉलिड वे में डीएपी का एक कंटेंट तैयार होता है। डीएपी का एक बहुत बेस्ट फार्मूला तैयार होता है और यह डीएपी से ज़्यादा वर्क करता है। तो जो लोग आपके मान लीजिए आपके अपने ग्राहक हैं, जो लोग आपके कहे हुए बात को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ऐसे काश्तकार को बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों को आप जो है प्रमोट कर सकते हैं, उनको ये चीज़ों को आप बता सकते हैं और ये उन्हें मुहैया करा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि डीएपी का जो सब्स्टिट्यूट आपने ये बता दिया, तो इस पे जब काश्तकार आते हैं तो उनकी लागत कम होती है। डीएपी की अपेक्षा ये लागत कम आती है और इसका प्रोडक्शन बेहतर होता है। चूंकि दलहन तिलहन का जो फसल लगता है, उस फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पोटास का मात्रा जरूरत पड़ता है। ऐसे चीज़ों पे जिसपे दाने में शाइनिंग हो, उस वजह वजन हो, ठोस हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का आप जो है इम्प्लीमेंट जरूर आप कराएं। तो इससे क्या आप पाएंगे कि काश्तकार जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे 50 किलो की डीएपी अगर 1 एकड़ में वो प्रयोग करते हैं, 100 डिसमिल में प्रयोग करते हैं,
तो वहां पे क्या है कि उतने ही अमाउंट में यह तकरीबन 60 से 65 किलो वेट का तैयार होता है। तो जमीन पे एक अच्छा खासा लेयर बनता है। और यह मात्रा आप बिल्कुल जो है एक सही वे में आप डलवाइए। सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको मिनिमम 20 किलो आपका सिंगल सुपर फास्फेट होना चाहिए। आप इसे 20 से 25 किलो रख सकते हैं। ये रेशियो आप लेकर के चलेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। तो 20 से 25 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, जो पाउडर बेस में भी आता है और दाने में भी आता है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाना थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि उस पर जो है यूरिया और पोटाश चिपक जाता है, ठीक है, और ये गलता बहुत तेजी से है। तो अगर पाउडर लेते हैं तो आपको ये सारे प्रक्रियाएं मिलाने की प्रक्रिया आपको खेत में ही करनी होगी। और खेत में करेंगे, अपने खेत के पास करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि अगर घर से इन सारी चीजों को तैयार करके आप ले जाते हैं तो वहां तक जाते जाते नुकसान होने का ज्यादा डर रहता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप 20 से 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए और उसके साथ आप लीजिए 15 किलो डीएपी, 15 किलो पोटाश लीजिए। तो आपका कितना हो गया, 25 किलो और 15 किलो, यह मिला करके आपका 40 किलो का एक रेशियो हो गया। और आप ले सकते हैं 15 से 20 किलो आप यूरिया ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि यूरिया की मात्रा आपकी मिट्टी में अधिक है तो यूरिया को आप कम कर सकते हैं। अपने सिंगल सुपर फास्फेट को आप बढ़ा सकते हैं, इसको 30 किलो आप कर सकते हैं। 20 किलो पोटाश लीजिए, 50 किलो हो गया। 10 किलो यूरिया लीजिए, चूंकि यूरिया ये कम मात्रा में डालने की मतलब एक जरूरत है और यूरिया को आप जो है कम ही आप डालेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। यानी उतने ही पैसे में डीएपी के लगभग के रेट में आपको मिल गया 60 से 65 किलो वेट का एक अच्छा खासा एक कंटेंट आपको मिल गया डीएपी का, जो आप प्रयोग करेंगे तो वह रिजल्ट बहुत बेहतर देता है। इसका रिजल्ट गन्ने में, दलहन में, तिलहन में, मक्के में, आलू में, गेहूं में, ऐसे सारे मतलब ऐसे जो फसल होते हैं इन सारे फसलों में एक बहुत ही जोरदार इसका रिजल्ट आता है। और इससे ग्राहक को जो है काफी लाभ पहुंचता है और यह मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है। डीएपी की अपेक्षा ज्यादा रिजल्ट देता है ये, और डीएपी से कम लागत आएगा और वेट इसका ज्यादा आपको मिलेगा। इस नाते जो काश्तकार ऐसे हैं जो आपकी बात को फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो आप इसको जरूर आप जो है आप प्रयोग करवाइए। आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। जब इन सारी चीजों का इस्तेमाल हो जाता है फिर उसके बाद आप यह कोशिश करिए कि अपने काश्तकार को अपने से कनेक्ट रखने के लिए उसे बार बार लगातार इन सारी चीजों का प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हमारी मिट्टी में रासायनिक चीजों का, जैसे डीएपी सीधे डीएपी पड़ गया, बहुत सारे तत्वों की कमी रह जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को जरूर आप जो है इम्प्लीमेंट करिए और लोगों को जरूर आप प्रोत्साहित करिए, जिससे उनकी लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। तो यह एक बेस्ट कंटेंट आपके लिए हो सकता है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो मार्केट में एक बेहतर आप रिस्पांस देंगे, जिससे ग्राहक आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा आपके साथ जुड़ाव होगा उनका, ज्यादा लोग आप अट्रैक्टिव होकर के आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपके मतलब व्यापार का एक वो और बढ़ेगा और लोगों के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।